गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम मीडिया प्रश्नोत्तर यानी कामकाजी हिंदी का अभ्यास करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर आप ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का पाठ, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? आंसर है, प्रिंट माध्यम से तात्पर्य छपे हुए समाज जनसंचार के माध्यम है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। ख, स्तंभ लेखन का क्या तात्पर्य है? स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन होता है। इसके अंतर्गत समसामयिक विषयों पर विचार लिखे जाते हैं। ग पाठ, संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? आंसर, संपादकीय के लेखक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वह समाचार विशेष का विचार होता है तथा उसे समाचार पत्र का संपादक लिखता है। नेक्स्ट, घ पाठ, हिंदी में प्रकाशित होने वाले किन्हीं 4 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। आप कोई भी राष्ट्रीय समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशकालिक संवाददाता किसे कहा जाता है? अंशकालिक संवाददाता वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है, अर्थात अंशकाल के लिए काम करता है और उस काम का वेतन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको है? मुद्रित माध्यमों को किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन का अंतर बताइए। विशेष रिपोर्ट के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संपादकीय लेखन क्या होता है? तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन था, छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको है? आंसर है, छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुद्रित माध्यमों की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख। मुद्रित माध्यमों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण इसमें होते हैं और इन्हें हम जब चाहे जैसा चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह माध्यम स्थायी भी है। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन का अंतर। पत्रकारीय लेखन समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे गए समाचारों, रिपोर्टों आदि से संबंधित होते हैं, यथार्थ पर आधारित होता है। साहित्यिक सृजनात्मक लेखन कल्पना पर आधारित अथवा वास्तविक जीवन से प्रेरित होकर लिखा गया साहित्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विशेष रिपोर्ट के 2 प्रकारों के उल्लेख। विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, खेल, फिल्म, कृषि, कानून आदि पर आधारित रिपोर्टें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संपादकीय लेखन क्या होता है? संपादकीय लेखन वह लेख होता है जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी राय व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? संपादकीय लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? समाचार और फीचर के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर है, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा जब चाहे जैसे चाहे पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल
दिया जाता है। विशेष रिपोर्ट तथ्यों पर पूरी तरह से आधारित होती है और गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली हम पहले भी कर चुके हैं कि पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन, अर्थात इसमें सबसे पहले मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य अर्थात मुख्य खबरें और बाद में कम महत्वपूर्ण खबरें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? जो पत्रकार किसी समाचार पत्र के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है वह अंशकालिक पत्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समाचार और फीचर के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, समाचार पाठक को केवल तत्कालीन घटनाओं से परिचित कराता है, किंतु फीचर पाठक की तत्कालीन घटनाओं से परिचित कराने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करता है तथा उनका मनोरंजन भी करता है। इसमें फीचर लेखक का दृष्टिकोण भी स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। पत्रकार की लेखन शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं? विशेष लेखन के किन्हीं 3 नक्षत्रों का नामोल्लेख कीजिए। अब आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन था, मुद्रित माध्यमों की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। मुद्रित माध्यम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। पाठक इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकता है, जब चाहे पढ़ सकता है। यह माध्यम स्थायी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पत्रकार की लेखन शैली की विशेषताओं का उल्लेख करें। पत्रकार सदा सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। वह लंबे वाक्य नहीं लिखता, अनावश्यक विशेषणों का भी प्रयोग नहीं करता। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? इसका आंसर देखिए। विशेष रिपोर्ट किसी विशेष समस्या, घटना अथवा मुद्दे पर लिखी जाती है। यह अत्यंत गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या का परिणाम होती है, तथ्यों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं? पत्रकारिता की भाषा में बीट उसे कहते हैं जिस विषय से संबंधित समाचार पत्रकार भेजता है। ये राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित अलग अलग होती हैं। किसी क्षेत्र से अपरिचित घटनाओं की रिपोर्ट का अपराध बीट माना जाता है। विशेष लेखन के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम देखिए। विशेष लेखन क्या होता है? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेख विशेष लेखन होता है। यह अधिकांशतः समसामयिक विषय होता है। तो आप किसी भी करंट प्रॉब्लम्स या जो भी अपनी इच्छा से समाज में विषय देखते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं, कोई भी 3 क्षेत्र लिख सकते हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है कि मीडिया के क्वेश्चन आंसर आप रिवाइज करेंगे और अगली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन आंसर का अभ्यास भी करेंगे और सुनेंगे भी। थैंक यू। अभ्यास से मेरा अभिप्राय है कि लाइव क्लास में मीडिया से संबंधित आपको कोई शंका है तो आप शंका समाधान करेंगे, पूछेंगे और क्वेश्चन आंसर सुने जाएंगे। ओके।